हेलो, जय हिंद मेरे साथियों। आज हम जनरल साइंस का टॉपिक दर्पण तथा लेंस कवर करने जा रहे हैं। सभी लोग जुड़ जाइए, बेहतरीन तरीके से साइंस को कवर कर लीजिए। भाई हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसका स्कोर आने लगा है। चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम दर्पण एवं लेंस में दर्पण को कवर करते हैं। दर्पण दर्पण कांच का एक भाग होता है जिसकी एक सतह पर पॉलिश कर दिया जाता है, दर्पण बन जाता है। दर्पण क्या होता है? कांच का एक भाग होता है जिसकी एक सतह पर पॉलिश कर दिया जाता है, दर्पण बन जाता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर बोलते हैं, दूसरा होता है गोलीय दर्पण जिसे एफिरियल मिरर बोलते हैं। ठीक है, समतल दर्पण देख सकते हो सीधा दर्पण होता है जिसमें दाएं ओर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, समतल दर्पण बन जाता है। गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तल और अवतल। देखते हैं कैसे। तो गोली दर्पण एक क्या क्या होता है, कांच का एक गोला होता है जिसे हम बीच से इस प्रकार से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, और इसमें दाएं ओर क्या कर देंगे भाई, पॉलिश कर देंगे दाएं ओर। इसमें भी पॉलिश और इसमें भी। तो जो उतला हुआ भाग होगा इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण, ये धसला धसा हुआ भाग हुआ इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर याद रहेगा। जिस प्रकार आप चित्र में देख सकते हो, सबसे पहले एक एक दर्पण को बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। पहला आता है समतल दर्पण। घर में हम जो यूज करते हैं साधारणतः वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। सर में समतल दर्पण से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट सीधे डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो भी बहुत इंपोर्टेंट है, मोस्ट है, तो देख लीजिए। यदि इसका पहला पॉइंट क्या है, यदि परावर्तक सतह समतल हो तो उसे क्या कहते हैं, हम समतल दर्पण करते हैं। अपरावर्तक सतह क्या होती है? परावर्तक सतह मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाई है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अर्थात जब किसी चिकनी सतह से किरणें टकराकर वापस लौटती हैं तो उस सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, समझिए। तो हाँ, तो वही सतह क्या होती है? परावर्तक सतह। तो जब परावर्तक सतह कैसी हो? सीधी अर्थात समतल हो, तो उस दर्पण को हम क्या बोलेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका आता है, इस दर्पण की दूसरी सतह पर हम क्या कर देते हैं, चांदी या पारे का लेप कर दिया जाता है। पूछा जाता है समतल दर्पण में लेप किसका कर दिया जाता है, तो या तो चांदी का या पारे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा यहां से, समतल दर्पण में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अब बात आती है सर ये आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है, तो पिछले चैप्टर में जाके देख सकते हो, बढ़िया तरीके से समझाया गया है, कभी इससे फिर समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, याद रहेगा आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर। आपतन मतलब आने वाला और परावर्तन मतलब जाने वाला, ये वाला है। ठीक है, ये कोई क्या है, आपकी सतह है, यहाँ अभिलंब खींचेंगे तो आने वाला आपतन कोण, ये वाला कोण, और ये क्या होता है, ये वाला कोण, दोनों क्या होते हैं, बराबर। आपतन और परावर्तन कोण कैसे होते हैं, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट यहां से बनता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। ठीक है, सीधा कैसे याद कर लेना, एक शब्द या ट्रिक याद कर लेना कि जब जब कोई भी दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बने, और सीधे लोग बेटा क्या होते हैं, हम सीधे लोग वास्तव में नहीं होते हैं, सीधे लोगों की हम कल्पना करते हैं। कल्पना से काल्पनिक, कल्पना से काल्पनिक, अर्थात सीधा प्रतिबिंब बने, समझ जाना वो कैसा बनेगा, काल्पनिक। काल्पनिक को क्या बोलते हैं? आभासी। क्या कहते हैं भैया? आभासी। तो जो सीधे की बात करे वो क्या होता है? काल्पनिक। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप कहोगे सर जी सीधा बनेगा। जब सीधा बनेगा तो आभासी काल्पनिक जरूर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के मूल आकार के बराबर होता है। जैसे आपने घर में शीशा देखा होगा, अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाओगे तो जितना आपका लंबाई ऊंचाई है उतनी ही इसमें दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि आप बड़े हो और प्रतिबिंब छोटा बने। ठीक है, ये कौन सा होता है? समतल दर्पण की क्वालिटी होती है। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो हम कहते हैं अनंत। बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात अनंत कैसे? अनंत कैसे? तो आप कहीं भी खड़े हो जाइए, क्या होती है? अनंत। अब फोकस दूरी क्या होती है, तो वक्र त्रिज्या की क्या होती है? आधी। समझ में आया? अब इसका त्रिज्या ही नहीं है पता कहाँ है। अगर गोली दर्पण की कहे तो ये त्रिज्या होती है, लेकिन इसकी त्रिज्या पता नहीं। जब त्रिज्या पता नहीं है, अनंत है, तो भैया क्या कह देंगे, फोकस दूरी भी क्या है इसकी, अनंत होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला पॉइंट। जब कोई व्यक्ति, यहां से क्वेश्चन बनता है, सीधे आए हुए एग्जाम में है ये क्वेश्चन। जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से गतिमान हो तो उस दर्पण में बना प्रतिबिंब कितने वेग से दिखाई दे रहा होगा। सुनिए भाई, ये कोई दर्पण है, शीशा है, इस पर कोई वस्तु रनिंग करते दौड़ते हुए या स्पीड में आ रही है, कितने वेग से, तो v वेग से स्पीड में आ रही है। तो
इमेज में भी कितना दिखाएगा, तो उतना ही वेग नहीं दिखाएगा, दुगना वेग दिखाएगा कि भाई दुगनी स्पीड से आ रहा है। समझ में आया? जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर भी वेग से गतिमान हो तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब टू भी वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है। समझ गए? ठीक है भैया। हाँ, तो कैसे? तो जिस प्रकार क्वेश्चन आता है कि भैया कोई वस्तु अगर 15 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है तो समतल दर्पण में कितनी दिखाएगी? 15 दूनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाएगी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होना चाहिए? इस दर्पण की, तो इस दर्पण की कितनी होनी चाहिए ऊंचाई? तो हम कहेंगे कम से कम आधी ऊंचाई होनी चाहिए। कितनी? अर्थात जितनी वस्तु हो उससे आधा ऊंचाई का दर्पण होना ही चाहिए, तभी पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वस्तु को दर्पण में देखने पर कैसी नजर आती है? तो जब वस्तु हम देखेंगे तो जो बाएं ओर होगा वो दाएं साइड देखेगा, दाएं वाला बाएं साइड देखेगा। ठीक है। आप देख सकते हो, यकीन ना हो तो आप शीशे के सामने जाके देख सकते हो, मालूम चल जाएगा। कैसे मालूम चलेगा? तो जब दाएं साइड वाला बाएं ओर, बाएं साइड वाला दाएं ओर देखता है। ठीक है। इस प्रकार के क्या होता है, समतल दर्पण की ये क्वालिटी होती है। नेक्स्ट आता है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऊपर भी हुआ फिर से दोबारा आ गया। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वस्तु के बराबर होगा। वेरी गुड। काल्पनिक होगा। काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी होता है। जब काल्पनिक जहां होगी वो सीधा भी होगा, तो सीधा दिखाई देता है। ठीक है। वस्तु के बराबर, काल्पनिक, आभासी तथा सीधा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए, समतल दर्पण, ये पूरा दर्पण क्या है आपका? 10 डिग्री घुमा दिया जाए। ठीक है। ये मान लीजिए ये क्या है आपका? एक समतल दर्पण ये है। अब इसको हम घुमा के कितना डिग्री कर दिया जाए? 10 डिग्री। ठीक है। क्लियर? ये आपका है, ये है अभी। ठीक है। इसको घुमा के कितना कर दिए? 10 डिग्री। अब इतना कर दिया। ठीक है। तो जो आपतित किरण होगी वो कितने पर, आपतित परावर्तित किरण होगी कितनी घूम जाएगी? तो परावर्तित किरण कितनी घूम जाएगी? 20 डिग्री घूम जाएगी, दुगनी घूम जाती है। समझ में आया? नहीं आया? यदि किसी समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमाया जाएगा तो परावर्तित किरण कितनी घूम जाएगी? 20 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो भाई अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? एक दर्पण यहाँ लगा दिया जाए, एक दर्पण यहाँ लगा दिया जाए, तो बीच में वस्तु, तो इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, ऐसे दिखता रहेगा, अर्थात अनंत पर बनता है। कभी गए होंगे कटिंग एटिंग वगैरह तो पीछे लगा होता है मिरर और आगे भी लगा रहता है। ठीक है। तो देखना अनंत पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो घर में शीशा के रूप में करते हैं समतल दर्पण का। ठीक है। इसके बाद इसका उपयोग बहुदर्शी एवं परिदर्शी में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुदर्शी एवं परिदर्शी। बहुदर्शी का मतलब होता है कैली स्पेयर, क्या बोलते हैं, सॉरी, कालिडोस्कोप, क्या बोलते हैं? कैलिडोस्कोप। किसमें करते हैं बहुदर्शी? कैलिडोस्कोप। ठीक है। अर्थात डबल शीशा लगाते हैं तो किरण यहाँ से यहाँ आती है। समझ गए? क्लियर? ये क्या होता है? कैलिडोस्कोप। ठीक है। कटिंग कटिंग कराने जाते हैं तभी वहां पर आपको दुकान पे मिलेगा। नेक्स्ट आता है इसे परिदर्शी। ठीक है। पेरिस्कोप। कौन सा? परिदर्शी। पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप, इसका प्रयोग पनडुब्बी देखने में किया जाता है। पेरिस्कोप एक चित्र की सहायता से बता रहा हूं मैं भैया। यहाँ क्या होता है, इस प्रकार से यहाँ दर्पण लगा दिया जाता है। यहाँ क्या लगा आपका? देख सकते हो ये दर्पण लगा, यहाँ भी दर्पण लगा। तो जब किरणें इस दर्पण में टकराती हैं, 45 डिग्री पे दर्पण लगता है, तो यहाँ आती हैं, जब इस दर्पण से जाती है तो यहाँ पर टकरा जाती हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है? आंखों में हमें दिखाई देता है। ठीक है। इसका प्रयोग पनडुब्बी में, पानी में नीचे चलती है तो ऊपर की वस्तु देखने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रतिबिंब। अब यहाँ प्रतिबिंब प्रतिबिंब शब्द मिल रहा था तो उसको पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ लेते? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणें, किसी स्रोत मतलब कहीं से भी आ सकती हैं, किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणें परावर्तन एवं अपवर्तन के बाद, किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणें परावर्तन अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरों को काटती हैं उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है भाई। किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणें परावर्तन व अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरों को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब स्पेशली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात रियल इमेज, एक होता है आभासी या इसी को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है। अब आता है रियल इमेज क्या होता है? परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद, परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद किरणें वास्तव में बिंदु पर मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जिस प्रकार आप देख सकते हो ये दर्पण बनाया मैंने, ये किरणें यहाँ से टकरा कर यहाँ मिली और ये यहाँ मिली, तो यहाँ पर क्या हो गया? वास्तविक
प्रतिबिंब बन गया। अब काल्पनिक क्या होता है, तो परावर्तन एवं अपवर्तन के बाद किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में मिलती नहीं है। जैसे ये किरण क्या हुई, इससे टकरा कर वापस लौट गई, यहाँ टकरा के वापस, ये मिली क्या, नहीं मिली। लेकिन अगर इनको आगे बढ़ाया जाए तो मिलती हुई प्रतीत होंगी ए डैश पर, ए डैश बी डैश, समझ में आया। तो एक किसे क्या बोलते हैं हम, तो हम कह देंगे सर जी आभासी एवं काल्पनिक। और आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनेगा, सीधा बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे आप, अगर भाई रियल बनेगा तो वो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इस कुछ है क्वालिटी है इसकी, किसकी, जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका, जब प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा तो उसकी क्या है, हम हमेशा उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, यह दर्पण के सामने बनता है। कहाँ बनता है भाई, दर्पण के सामने। उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनेगा तो वैसे ही कहते हैं काल्पनिक चीजें बन रही है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण अर्थात प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है। ये दर्पण किसके कार्य करता है, फैलाने का। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी, अभी मीन्स होता अंदर, आप और अंदर आ जाओ, अभी अभी, अभी मीन्स अंदर, अप मीन्स बाहर, तो जो बाहर की ओर फेंके अर्थात फैलाए तो क्या कह देंगे भैया जी, उत्तल दर्पण। अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है। तो आप देख सकते हो क्या हो जाएगा भैया, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर कोई वस्तु यहाँ रख दी जाएगी तो ये प्रकाश पड़ेगा तो ऐसे फैल जाएगा, यह टकरा कर ये फैल जाएगा, ये टकरा कर ये फैल जाएगा, तो फैलाने का कार्य कर रहा है। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है, धनात्मक, याद रहेगा, ठीक है। कैसी होती है, धनात्मक, पॉजिटिव होती है। अब जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है और धसी हुई सतह पर पॉलिश होती है, उसे क्या कहते हैं, हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उभरी हुई सतह है ना परावर्तक, और धसी हुई सतह पर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, उसे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधा, आभासी, आभासी बनेगा तो काल्पनिक उसी को बोलते हैं। तो कैसा बनता है, काल्पनिक, समझ में आया। सीधे लोगों की कल्पना ही करते हैं, सीधा बना तो काल्पनिक जरूर बनेगा, ठीक है। हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी तक काल्पनिक बनते हैं, ठीक है। कैसा बनता है, काल्पनिक। उत्तल दर्पण में दो स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी स्थिति बनती हैं, तो जब हम मुख्य अक्ष, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष, ये वस्तु यहाँ अनंत पॉइंट है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस दूरी है, ये क्या है आपका ध्रुव है, समझ में आया, ये क्या है, ध्रुव। तो जब वस्तु को ये रख दिया हमने वस्तु को, तो जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, अनंत पर रखा जाए। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, ऐसे याद कर लो, सबसे बढ़िया क्या होता है, अनंत का उल्टा होता है फोकस। अनंत का उल्टा क्या होता है, फोकस। अनंत का उल्टा फोकस, अनंत का उल्टा फोकस। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, ये वस्तु अनंत पर रखी, F1 पे रखी तो ये F1 का कहाँ बन रहा, फोकस पे बन रहा, समझ में आया, फोकस। और जब वस्तु क्या होती है, जब वस्तु को, ठीक है, जब वस्तु को, कहाँ गया भाई, ये है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा और आभासी बनेगा। इसकी एक ट्रिक भी बताई थी, उल्लू आप, क्या कह दोगे, उल्लू आप। उल्लू से उत्तल दर्पण, आ से अनंत, पा से फोकस, ठीक है, P4 फोकस, फोकस पे बनता है। तो जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य रखी हो, ध्रुव क्या होता है, ये P, ये क्या होता है, अनंत, इसके बीच में कहीं भी रखी हो तो आपको पता अनंत का उल्टा क्या होता है, तो कहोगे सर जी अनंत का उल्टा फोकस होता है। तो फोकस और ध्रुव के मध्य बनेगा। अनंत तो ध्रुव के मध्य रखी हो तो ध्रुव तथा फोकस के मध्य बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा, याद रहेगा। अब उत्तल दर्पण का कुछ क्या है प्रयोग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधे एग्जाम में यहाँ से मिलता है क्वेश्चन। उत्तल दर्पण का प्रयोग, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा। जब छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं तो वाहन में पीछे गाड़ी देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कहोगे सर उत्तल दर्पण का। क्यों, तुमने देखा होगा कोई गाड़ी जा रही है तो यहाँ शीशा लगा होता है गाड़ी में, नहीं देखा भैया, अरे देख के आओ जाओ अभी। ये क्या है, कोई गाड़ी है, ये क्या है, गाड़ी। तो जब क्या होता है, गाड़ी में आप देखोगे यहाँ पर साइड शीशा होता है, तो इस समय बड़ी सी पीछे ट्रक आ रहा है तो वो भी दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि इमेज को कैसा करता है, छोटा। इसलिए वाहन में पीछे गाड़ी देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। सोडियम परावर्तक लैंप होता है, उसमें भी किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। स्ट्रीट लैंप में परावर्तन के लिए किसका, उत्तल। स्ट्रीट लैंप सड़क पर, तुमने देखा होगा सड़क पर इस प्रकार से क्या होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, किरणों को फैला देता है, किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। जब फैला देता है तो भैया सड़क पर रोशनी ज्यादा दिखाई देती है, तो उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन यहाँ से कुछ यहाँ से बन जाता है कि फोकस दूरी क्या होती है, तो आप कहोगे सर त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? त्रिज्या। अब त्रिज्या क्या होती है, तो आपने एक गोली दर्पण पढ़ा। गोली दर्पण में क्या होता है, जिस केंद्र पर रखकर हम क्या बनाए, गोला बनाए, वो केंद्र होता है। और केंद्र से परिधि तक की दूरी फोकस त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। और त्रिज्या की आधी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। याद रहेगा? नहीं रहेगा भाई, कोई दिक्कत? तो उत्तल दर्पण की क्या हो जाएगी? फोकस दूरी। ये अवतल की ये, ठीक है। तो फोकस दूरी क्या होती है, तो आप कहोगे सर जी त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट आता है क्षमता। ठीक है, क्षमता क्या होती है, तो आप कहोगे फोकस क्या होता है? 1/फोकस। क्षमता बराबर क्या होता है? 1/फोकस। अगर P बराबर 1/F और क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। जहां फोकस मीटर में होगी तो क्षमता किस में होगी? डायोप्टर में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सिंपल सा, जरा देख लीजिए। एक दर्पण की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी? भाई सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर है, तो F बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। कितना भैया? 20 सेंटीमीटर। तो इसका फोकस क्या हो जाएगा? त्रिज्या का आधा हो जाएगा। त्रिज्या कितनी? 20 सेंटीमीटर। फोकस कितना हो जाए? आधा, अर्थात 20/2, अर्थात 10 सेंटीमीटर। क्षमता बराबर 1/10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर जरूर बताएंगे, तो मीटर बदलने के लिए 100 का भाग करेंगे, तो 1 बटे क्या हो जाएगा? 10, 10/100, अर्थात कितना आएगा? ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा? 10 डायोप्टर। नहीं आया समझ में? अरे बताइए भैया, क्या कर दोगे? फोकस कितनी होती है, तो आपको त्रिज्या की आधी 20 बटे क्या कर दोगे? 2, अर्थात कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। फोकस कितनी आ गई? 10 सेंटी। एफ बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? और अब हम सेंटीमीटर से क्या बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे, तो क्या कर देंगे? पी बराबर 1/F। 1/F का मान कितना है, तो हम कहेंगे 10। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की 100 का भाग करते हैं, तो 0 से 0 कट गए, ये 10 ऊपर चला जाता है। जब बटे में डबल बटे हो, तो ये नीचे वाला ऊपर 10 ऊपर गुणा में, चाहे 10 एकम 10 डायोप्टर आ जाएगा। कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट आता है अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण को पढ़ते हैं। प्रकाश को सुकेड़ने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अवतल। भैया अब मत चलो, अब मत चलो, मतलब ये गिराने का कार्य कर रहा है। तो अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को सुकेड़ने का कार्य करता है, और जब इमेज को क्या करता है? बड़ा बनाता है। ठीक है भाई, सुकेड़ेगा तो बड़ा बनाएगा इमेज। तो प्रकाश को सुकेड़ता है और इमेज को क्या करता है? बड़ा बनाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश को केंद्र में बनाता है, केंद्रित करता है। जिस प्रकार आप देख सकते हो, ये क्या है? अवतल दर्पण। इसमें कोई प्रकाश की किरण यहाँ टकराई तो अंदर आ जाएगी, यहाँ टकराई तो यहाँ जाएगी, यहाँ टकराई तो यहाँ से सुकेड़ने का कार्य कर रहा है, तो इसे क्या हो जाएगा हम भैया? अवतल। अरे देखो ना भाई, ये क्या है आपका? ये नहीं इस प्रकार से बन रहा है, तो सुकेड़ना यहाँ आएगा तो अंदर ही को तो होगा टकरा कर। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या करता है? सुकेड़ने का कार्य करता है। तो गोली कांच का यह भाग होता है जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई होती है, और उभरी हुई सतह पर हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर दिए जाता है, तो ये अवतल दर्पण बन जाता है। ठीक है, पीछे यहाँ पर फोकस दूरी कब होता था कि धनात्मक ऋणात्मक किसकी होती है, तो सीधे याद कर लेना। अब मत करो, मतलब फोकस क्या होती है? ऋणात्मक। और उत्तल में कैसी होती है? धनात्मक। चलते हैं। अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनता है कितने, तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब में 6 स्थितियां बनती, बहुत इंपॉर्टेंट है स्थितियां। अच्छे लेवल का एग्जाम होता है तो स्थितियां जरूर पूछ लेता है, छोटे मोटे एग्जाम में नहीं देता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब की स्थितियां कितनी बनती हैं? अवतल दर्पण में सबसे ज्यादा प्रतिबिंब की स्थितियां बनती है, वो भी 6। ठीक है, ये मैं दिखाना चाहता हूं सीधे, किरणों से नहीं दिखाया, नहीं तो आप याद नहीं कर पाओगे। सीधे समझो। तो सबसे पहले मैंने एक आपको बताया था, अनंत का उल्टा फोकस होता है। अनंत का उल्टा क्या होता है? फोकस। इसको याद कर लो, अनंत का उल्टा फोकस। बहुत सिंपल है, लोग बाग इसको बहुत बड़ा बनाते हैं और कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपने देखो ये वस्तु रखी है अनंत पर, 1 नंबर की वस्तु रखी है, तो 1 नंबर का प्रतिबिंब देखो कहां बन रहा है, चित्र में देखो, तो आप कहोगे सर जी यहाँ फोकस पर बन रहा है ना। तो जब वस्तु अनंत पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है। और हमेशा बेटा जब क्या बनेगा? उल्टा बनता है। इसमें कैसा? अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? उल्टा। समझ में आया? तो जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका अनंत का उल्टा फोकस होता है ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और वो भी कैसा बनता है? उल्टा बनता है। समझ में आया? तो सबसे पहले मैं स्थितियां दिखा रहा हूं कहाँ क्या बनेगा, फिर इसके पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ लो। सब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो 1 नंबर की वस्तु ये बन रही है, तो वो कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। ठीक है, जब वस्तु को अनंत और वक्र त्रिज्या के बीच में रखा जाए तो अनंत का उल्टा क्या होता है? फोकस। तो कहाँ बनता है? 2 नंबर का प्रतिबिंब, तो आप कहोगे फोकस और वक्रता
त्रिज्या के बीच में बनता है। देखो त्रिज्या को त्रिज्या रहेगा और अनंत का उल्टा क्या हो जाएगा, फोकस। तो जब वस्तु अनंत और वक्र त्रिज्या के मध्य की जाए तो अनंत का उल्टा क्या होता है, फोकस। फोकस और त्रिज्या के मध्य बनता है पृथ्वी में, याद रहेगा। अब नेक्स्ट आता है, जब वस्तु को वक्रता त्रिज्या पर रखा जाए तो त्रिज्या का सेम त्रिज्या रहता है, तो उसका पृथ्वी में कहाँ बनता है, त्रिज्या पर बनता है। समझ में आया। और जब वस्तु को त्रिज्या और फोकस के मध्य रखा जाए तो मैंने बताया था त्रिज्या का तो त्रिज्या रहेगा, फोकस का उल्टा क्या होता है, अनंत। तो पृथ्वी में कहाँ बनता है, अनंत और फोकस के मध्य बनता है। देखो 4 नंबर का कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है। समझ में आया। त्रिज्या और फोकस के, तो फोकस का उल्टा क्या होता है, अनंत और त्रिज्या के मध्य। समझ में आया, कोई दिक्कत। अगली स्थिति क्या होती है, जब वस्तु को हम फोकस पर रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब देखो 5 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। समझ में आया। और जब वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, फोकस और ध्रुव के मध्य रख दिया जाए तो अब तुरंत ही घूम के कहाँ चला जाता, अनंत से ऊपर जाएगा तो पीछे चलने लगता है, और पीछे जाएगा तो काल्पनिक बनेगा। शीशा के पीछे बने तो वो कैसा बनता है, काल्पनिक। तो कैसे बनने लगे, काल्पनिक। समझ में आया, कैसा बनेगा, काल्पनिक। ध्रुव के पीछे अर्थात काल्पनिक बनेगा। समझ में आया, याद रहेगा। अब इसके पॉइंट बाई पॉइंट थ्योरी वाला कैसे पढ़ लेंगे। तो वस्तु वस्तु दर्पण में जितनी दूरी पर होगी पृथ्वी में छोटा बनेगा, और वक्रता त्रिज्या के पास आता जाएगा तो पृथ्वी कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। जैसे अनंत पर रखी होगी तो दर्पण सबसे छोटा यहाँ बनेगा। ठीक है, चलते हैं। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो पृथ्वी में कैसा बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु अनंत पर रखी तो आप स्थिति जान गए थे, अनंत का उल्टा फोकस। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो पृथ्वी में कैसा बनेगा, अनंत का उल्टा फोकस पर बनेगा। ठीक है। और जब दूर रखी हो तो वस्तु का सबसे पृथ्वी में सबसे छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा तो बनना ही बनना है। उल्टा बनेगा तो उल्टे लोग वास्तविक में है, सीधे तो कल्पनाओं में है। तो उल्टा बनेगा तो वास्तविक। अगली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी है, देखो भैया अनंत का उल्टा फोकस और वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो पृथ्वी में कहाँ बनेगा, तो अनंत का उल्टा क्या होता है, फोकस पर, और वक्रता त्रिज्या का वक्रता केंद्र क्या होगा, वक्रता केंद्र। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो पृथ्वी में कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। और उल्टा और वास्तविक तो जरूर बनेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तब कहाँ बनेगा, पृथ्वी में। तो देखो वस्तु के केंद्र तो भैया बराबर केंद्र ही होता है, तो केंद्र ही पे बनेगा। पृथ्वी में कहाँ बनेगा, केंद्र। और जब वही बनेगा तो बराबर ही बनेगा। तो वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक तो हर जगह बनना ही बनना है। चौथी स्थिति क्या आती है, जब वस्तु केंद्र तथा फोकस के मध्य रखी हो। सुनो भैया, सेंट्रल और फोकस के मध्य रखी हो तब पृथ्वी में कहाँ बनेगा, तो भैया फोकस का उल्टा क्या होता है, अनंत। तो अनंत और केंद्र के मध्य बनेगी। फोकस का उल्टा देखो अनंत और केंद्र का केंद्र, तो क्या हो जाएगा, अनंत और केंद्र के मध्य बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु फोकस पर रखी होगी तो पृथ्वी में कहाँ बनेगा, फोकस का उल्टा क्या होता है, अनंत पर बनेगा। सिंपल। ठीक है, सबसे बड़ा एवं उल्टा, क्योंकि जितने करीब बनेगा उतना ही बड़ा बनेगा। सबसे बड़ा उल्टा एवं वास्तविक बनेगा। छठवीं कंडीशन उल्टी अजीब है, ये हालांकि हटके। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य रखी, इतनी घुसा दी जाए कि भैया वो दर्पण से भागकर पीछे घुस जाएगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। जब पीछे बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा भी बनेगा। याद रहेगा, कल्पनाओं में ही सीधे व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं, सीधा तो काल्पनिक बनेगा। 6 स्थितियां समझ में आ गई, बहुत सिंपल है, एक बार और जरूर देख लेना, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। यहाँ साधारण एग्जाम में बहुत क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। तो आंख कान नाक की जांच करने में डॉक्टर प्रयोग करता है। आप कहोगे क्यों, क्योंकि मैंने बताया था अवतल दर्पण क्या करता है, मतलब इमेज को क्या करता है, बड़ा बनाता है। इमेज को क्या करता है, इमेज को बड़ा बनाता है। अवतल देखो नाम भी बड़ा है, उत्तल इमेज छोटा बनाएगा, अवतल इमेज बड़ी बनाएगा, बड़ा नाम है, तो इमेज को बड़ा बनाता है। तो नाक कान देखना है, पता चला कान छोटा सा है और डॉक्टर को कुछ देखना है तो ये कान जब उसमें देखता है अवतल दर्पण में तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो नाक कान की जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करता है, तो आपको कि सर जी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। याद रहेगा, दाढ़ी बनाने के लिए, हालांकि ये दाढ़ी अवतल थोड़ा सा महंगा होता है तो हम लोग समतल दर्पण का यूज कर लेते हैं दाढ़ी बनाने, लेकिन वास्तविक किसका प्रयोग करना चाहिए, अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग करना है, ये अवतल। इसमें क्या होता है, दाढ़ी का एरिया होगा, ये चीज होगी तो बड़ी दिखाई देगी और बड़ी दिखाई देगी, तो बढ़िया से हम क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण को। सोलर कुकर में क्या करता है, सोलर कुकर मतलब बाहर से आई हुई दूर दूर से किरणों को क्या करना, एक जगह में लाना, एक जगह सुकेड़ने का कार्य कौन करता है, अवतल दर्पण। तो प्रकाश को सुकेड़ता कौन है, अवतल दर्पण। तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का। कार के हेडलैम्प में किसका प्रयोग करते हैं, हेडलैम्प क्या होते हैं, ताकि क्या हो जाए, लंबी जाए, क्या जाए, लंबी। और लंबी जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैल रहा होगा प्रकाश, उसको सुकेड़ के सीधा भेजना होगा, तो किसका प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का।
समझ में आया। सूर्य के प्रकाश को संकेत, देखो सुकेड़ना, संकेत में सुकेड़ना, तो किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण को। नेक्स्ट यहाँ से अवतल दर्पण से कुछ फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, या दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, एफ क्या होता है, फोकस दूरी, वी क्या होता है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और यू क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी। अब कहोगे सर जी कैसे याद कर लेंगे, तो थोड़ा सा सिंपल से याद कर लेना, 1/f बराबर 1/v 1/u। कुछ लोग v और u में कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो मैं कहूँ जब आप लोगों को कोई कहे है यू, क्या बोलता है, यू मतलब यू मीन्स तुम, तो यू किसी के वस्तु के लिए किया जाता है प्रयोग, और यू का उल्टा क्या हो जाता है, बी मतलब प्रतिबिंब हो जाता है। समझ में आया। तो वस्तु यू तुम हो, कहते यू, तो यू क्या है, वस्तु, और वी क्या है, प्रतिबिंब। ठीक है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब की दूरी वी, याद रहेगा। और यही लेंस के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में जब पढ़ेंगे तो लेंस का फॉर्मूला यही क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस लग जाएगा 1/u का। समझ में आया। कुछ क्वेश्चन यहाँ से लगाने के लिए कह सकता है, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, जैसे एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, लो वस्तु की दूरी दे दी कितनी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यू की दूरी दे दी, इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे बना रहा है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। समझ में आया, कितनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले भैया क्या होगा, यू क्या होगी, -20 सेंटीमीटर। अब यू, अब सबसे पहले समझ लो कि हमें दूरी कैसे लेनी है, प्लस लेनी है माइनस। तो याद रखना हमेशा क्या लेना, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में या गोली दर्पण में हमेशा वस्तु की दूरी ऋणात्मक लेना। ये कैसे ऋणात्मक होती है, तो भैया यहाँ पर जब दर्पण जहां रखते हैं वो क्या होता है, जीरो, और इस साइड सब क्या होते हैं, धनात्मक, इस साइड सब क्या होते हैं, ऋणात्मक। तो कोशिश करना हमेशा वस्तु को बाएं ओर रखना, कहाँ रखना, बाएं ओर। समझ में आया, कहाँ रखेंगे, बाएं ओर। तो बाएं ओर जब वस्तु को रखेंगे तो भैया ये वस्तु किस ओर रखेगी, बाएं ओर, और बाएं ओर क्या होता है, नेगेटिव। तो इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा हम कैसी लेते हैं भैया जी, निगेटिव लेते हैं। कैसी लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। क्लियर, समझ में आया। और दाएं ओर कैसी होती है, धनात्मक। ठीक है, तो चलते हैं उसी हिसाब से। तो वस्तु की दूरी यू कितनी हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है, तो अब बात आती है कि जब कहाँ बनना है भैया, प्रतिबिंब पीछे बनना है। अब सुनिए ना, आपने यहाँ प्रतिबिंब रखा है, उत्तल है, कैसा है, उत्तल। उत्तल पता उभरा हुआ होता है, अंदर की ओर क्या होती है, पॉलिश। तो यहाँ रखोगे तो प्रतिबिंब इसका अंदर की ओर बनेगा, तो पीछे बनेगा, तो जब पीछे बनेगा तो कैसा होता है, यहाँ पर धनात्मक। तो इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव। आया समझ में कि नहीं आया, याद रहेगा। एफ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। रख देंगे फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f हमें पता नहीं, तो एफ ज्यों कहते हो। v का मान कितना रख दिया, v का मान आपका +12, u का मान कितना, -20, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 और 20 का लासा कितना हो जाएगा, 60। एलसीएम का मतलब 12 का भाग भी चला जाए और 20 का भाग भी चला जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, लासा। नहीं है तो ऐसे ले लेना, 12 और 20 का एलसीएम ले लोगे, पहले 2 से भाग दे दोगे, 2 छक 12, 2 धम 20, इस प्रकार से। ठीक है, तो एलसीएम कितना है, 60। अब 12 का भाग 60 में दिया, जितने बार जाए उसका ऊपर गुणा कर दिया जाता है। 12 पंजे 60, 5 का गुणा हो गया। 20 का भाग देंगे 60 में, 20 30 60, 3 का ऊपर गुणा, 5 में 3 गई, 2/60। अब इससे काटना जानते हैं, काटना, 2/60 लिखा, तो एक ऐसी संख्या जो दो में भी भाग चला जाए और नीचे वाले में भाग जाए। 2 ही का है, 2 एकम 2, 2 3 6। समझ में आया, अर्थात 0 की 0 30 है, 1/30, अर्थात f बराबर क्या हो जाएगा, 30। फोकस दूरी कैसी आ गई, धनात्मक। समझ में आया, कैसी आ गई, धनात्मक। f बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। आया भाई समझ में, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से एक आपका क्वेश्चन है जो आप क्या कर लेना, होमवर्क करें। ठीक है, क्या कर लेना, होमवर्क कर लेना। सिंपल सा है भाई, लो पढ़ लो। अच्छा ठीक है, पढ़ लो। क्या है, किसी गोली दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, यू का मान दे दिया कितना, 15। यू हमेशा कैसे लेते हैं, तो हम कर देंगे शायद बाईं ओर लेते हैं, तो माइनस ही लेंगे। यू क्या होगा, माइनस। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण लो भाई, पीछे बन रहा है, पीछे बन रहा है तो कैसा होगा, वी यू का वी का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जी बी। अब वस्तु का कैसे लेंगे, सुनो। अब क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भाग पर 60 सेंटीमीटर बन रहा है, और दर्पण की फोकस दूरी क्या करना है आपको, ज्ञात करनी है। क्या करनी है भैया, ज्ञात करनी है। तो हम क्या ले लेंगे भैया, बी बराबर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पीछे बनना मतलब पॉजिटिव, अरे दर्पण के पीछे बनेगा पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा, 1/60 माइनस 1/15। एलसीएम ले लेंगे 60, तो इसका कितना आ जाएगा, कट पिट जाएगा। एफ बराबर कितना आएगा, 20। अब -20 मतलब फोकस कैसा है, माइनस का। जब फोकस दूरी माइनस का होता है तो भाई साहब कैसा दर्पण होता है, तो कहोगे सर जी अवतल दर्पण होता है। कैसा, तो 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में।
अरे बताइए भाई, कोई दिक्कत? यहाँ पर हमारा दर्पण वाला टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंस को पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। आपका जो भी डाउट हो कृपया कमेंट में जरूर कर दिया करें, ठीक है भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कर दें ताकि मोटिवेशन बढ़ा रहे, ठीक है। और अच्छे से अंदर से भी लगे कि भाई जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो मैं भी और अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छे तरीके से समझाऊं, ठीक है। और भी कोशिश करूं नए नए तरीके, नई नई ट्रिक लेकर आऊं, ठीक है। जय हिंद मेरे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।